ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। पूरा का पूरा देखिए रेत भरा हुआ है इसके अंदर, देख रहे हैं आप। इतना भारी लग रहा था कि इसमें चांदी भरी होगी, लेकिन देखिए पूरा का पूरा रेत भरा हुआ है। देखिए इसमें भी देखिए मट्टी भरी हुई है, देखिए देख रहे हैं आप, मट्टी भरी हुई है सारी की सारी। ये मेरी बेटी मानसिक विकलांग है, तो मेरे किराएदार नंदराम और गौरी देवी आंटी, ये 3 लोग रहते थे। इन बाबा को पर भरोसा नहीं करना चाहिए, हम लोगों को तो मार देते हैं। जो बंदा मजबूर होता है ना, ये उन्हीं को टारगेट करते हैं। जिसकी कोई लड़की मानसिक विकलांग है, कोई बीमार है, उसी को टारगेट करते हैं। 2 घंटा लेटाए रहता कि राम 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 करो, बस उतने में 2 घंटे पे पता नहीं कैसे आता था, तो हा 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 करके लेके एक ठीक आता था। शादी भी करवा देंगे। हमारा दामाद जो है, किसी हरिद्वार में कोई उसके गुरुजी हैं, वो ठीक मतलब कि ठीक कर देते हैं बच्चों को। आँख बंद करके लिटा दिया और बोला जय माता की करते रहो। लाइट वगैरह सब बंद करवा दिया था साहब। उसका गुरु जो है ना, गेरुआ वस्त्र धारण करता था। पूरा गैंग है ये, गंगा जी में बहुत लोगों को दुबा करके मार देते हैं। मटके में पैसे डलवाया और कहता जय माता करके लेट जाओ, और लाइट बंद करवा दिया था। वो मटका बदल देता था और दूसरा मटका ले जाके गंगा जी में डाल देता था। साहब इन्होंने पहले जो है 2 लड्डू खिलाए थे, और मेरे शरीर के ऊपर जब मैं लेट जाता था जय माता की करता रहता, तो घड़ा है, कलश दिया और उसमें बताया कि इसमें सरफियों से भरा हुआ घड़ा है, किसी को बताना नहीं है, दिवाली में खोलना। अभी खोलोगे तो हमारे यहाँ कोई मर जाएगा या अंधे हो जाओगे, इसमें सांप भी बन सकता है। 11 लाख रुपए तू लोन लेकर के 3% पे ला करके देगा, और दिवाली में मैं तुझे पैसा पूरा वापस कर दूंगा। मगर जमीन का पैसा जो है, मकान का कागज रख करके 3% ब्याज पर मैंने लोन लेकर के। ये कुछ नहीं कर रहे हैं साहब। हमने वहाँ सागरपुर थाने वाले कुछ नहीं कर रहे, ये कुछ नहीं कर रहे हैं, ये तो कुछ नहीं कर रहे हैं सर। राजकुमार जी यहाँ कैसे जो हैं, इन्होंने मेरे को, ये तो यही है कि कोई दूसरा आदमी ना फंसे। हम तो बेवकूफ़ बन गए साहब, लेकिन किसी को बेवकूफ़ ना बनना हमारे तो बहुत। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। इस खबर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को सावधान करना चाहता हूं, आप सभी को सचेत करना चाहता हूं कि अगर आपके घर में भी कोई बीमार व्यक्ति है, फिर चाहे मानसिक रूप से हो, विकलांग रूप से हो, या आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में कोई ऊपरी चक्कर है, तो आपको अब सावधान हो जाने की आवश्यकता है। आपको कई लोग, कई बाबा, कई जगह पर, विशेषकर हरिद्वार, इसके अलावा प्रयागराज और तमाम इस जगहों से आपको ये बोला जाता होगा कि अगर आप वहाँ पर उन बाबाओं के पास जाएंगे, उन पांडों के पास जाएंगे, तो आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा, आपके घर से सारे दुख दर्द दूर कर दिए जाएंगे, तांत्रिक विधि से आपके घर में उन्नति लाई जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एक फ्रॉड हैं। इसका एक उदाहरण अभी हमारे सामने आया है। मैं उस परिवार के साथ मौजूद हूं, और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस परिवार को मारने की साजिश रची गई थी। इस परिवार की जो लड़की थी, उसके साथ रेप करने की कोशिश की गई थी। उस परिवार के कहीं ना कहीं पागल बनाया गया। मेरे सामने ये देख रहे होंगे 2 घड़े। देखिए अभी जो है हमारे सामने ये बॉक्स खोला जा रहा है, जो इनको दावा किया गया था, फ्रॉड करके इनको दिया गया था कि अगर आप इसको खोलोगे तो आपके परिवार में अनहोनी हो जाएगी। तो अभी हमने इनसे रिक्वेस्ट की है, हमारे सामने महिला जो हैं ये खोलेंगी, और बड़ी डर, इनको भी डर लग रहा है। आप घबराइए मत, हम भी आपके साथ मौजूद हैं अभी। और देखिए किस तरीके से पूरा का पूरा ये फ्रॉड का केस रचाया गया इस परिवार के साथ। आप देखिए लाल कपड़ा बांध रखा है, स्टील का वो दे रखा है, इसमें बोला चांदी भरे हुए हैं, इसमें आप खोलोगे तो इसको अंधे हो जाओगे। इस तरीके से बातें इनको डराया गया परिवार को। और अब ये हमारे सामने जो है इसको खोल रही हैं। थोड़ी देर ब्लॉग, हाँ देखिए अब जो है खुल चुका है ये। और कैमरा ज़रा पास में लाएंगे। तो इसमें क्या बोला गया था आपको? इसमें बोला गया कि चांदी सोना सफिया भरे हैं, आपकी जिंदगी भरे का काम रहेगा, खाना कमाना इसी आपने से। कभी खोला इससे पहले? नहीं खोला सर, नहीं कभी नहीं खोला। आज हमारे सामने खोल रही है। हाँ खोलिए जरा, क्या है इसमें, देखते हैं हम भी। देखिए पूरा का पूरा देखिए रेत भरा हुआ है इसके अंदर, देख रहे हैं आप। इतना भारी लग रहा था कि इसमें चांदी भरी होगी, लेकिन देखिए पूरा का पूरा रेत भरा हुआ है, और पूरा ये रेत भर के इस तरीके से परिवार को ठगी का शिकार बनाया गया। आइए दूसरा वाला खोलिए आप। ये देखिए दूसरा वाला, देखिए किस प्रकार की स्थिति है ये, और कैसे सनातन बनकर ये लोग, हिंदू बनकर ये लोग, ये बाबा जो है किस प्रकार ठगी करते जा रहे हैं। और हरिद्वार से ये पूरा का पूरा इस परिवार के, ये देखिए इसमें भी देखिए मट्टी भरी हुई है। देखिए देख रहे हैं आप, मट्टी भरी हुई है सारी की सारी ये, और इस मट्टी में कांच भरे हुए हैं। देखिए गंदी मिट्टी भरी हुई है, देख रहे हैं आप, कांच भरी हुई है। इसमें आपको बोला गया था असरफी है, हाँ, सोने है, चांदी है। सोना चांदी बताएं कि जिंदगी में जितना कमाई कभी कमाने न हो गए, 1 घंटे में तुम कमा लिया है।
यही सर बोले थे बस हमसे। और बेटे को मेरे कहेंगे ठीक कर देंगे, बेटे को नहीं ठीक किया और पैसा इतना ले लिया तो अचूतिया बना के 1 लाख घर से ले गए और वहाँ से सारे लेके वहाँ ले गए तो वहाँ 17 लाख लिया, 1 लाख यहाँ से ले गए मांग के। सारा आपको कंगाल बना के कंगाल बना दिया सर, कंगाल एकदम ऐसे बना दिया कि हम चटनी रोटी खा के गुजारा कर रहे हैं। घर भी पीछे था वो, उसको भी बेचा दिया, घर भी बेचा दिया पूरा। आपके 2 मकान थे? 2 मकान थे, दोनों ये तो रखा वो को बेचा दिया, सारा बेचा दिया है। कहीं लड़की को ठीक कर देंगे, नहीं बेच मतलब गहने पे नहीं रखे, गहने पे वो पैसे पे हाँ कागज रख के 4 लाख दिया। फिर बोला कि और देंगे, फिर बोला कि खेत बेच दो, खेत बेच दो और घर बेच दो तो दिवाली के बाद ले आना, दिवाली को आना तो सब करेंगे। तब तक वो आप मासूम होते, आप सब चीजों का शिकार होती रही हैं। हाँ अब यही बोला कि अपने घर में बताओगे तो बहू मर जाएगी, बेटा मर जाएगा, आप मर जाओगे, पति मर जाएगा। तो मैं डर गई साहब जो है कि मेरे सारे परिवार मर जाएंगे तो मैं क्या करूँगी, कहाँ रहूँगी। इसीलिए डर के मारे हम कुछ नहीं बोले, इसे लेटा देता था, लेटा के और कहे राम 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 करो, बस ये कहता था। रूम में बंद करके बोलता था राम हाँ राम हाँ, कह 1 घंटा 2 घंटा लेटाए रहता कि राम 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 करो। बस उतने में 2 घंटे पे पता नहीं कैसे आता था तो हा 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 करके लेके एक ठीक आता था, चमक चमक दिखाता तो वही जो ये चिट्ठी में लिख के दे देते तो वही बताता था। अपील करना चाहोगे लोगों से? अब यही चाहते कि हमारा पैसा सर मिल जाए बस। पुलिस ने कभी केस दर्ज किया इनके खिलाफ, किसी के खिलाफ? नहीं, कोई नहीं किया है, कोई केस दर्ज करने कुछ नहीं? कुछ नहीं किया। पुलिस के लिए हर जगह दिया, हर कुछ दिया, पुलिस ने कोई नहीं कर रहे हैं कि इनके साथ या हुआ है, ये हुआ है कि चलो हम करें, तो कोई नहीं कर रहा। और भी लोगों को चूना लगा रहे होंगे सारे ये गिरोह। हाँ, अरे ये पूरा गिरोह पकड़े जाना चाहिए था। ये तो लड़के ने बता दिया कि आप अब किले के सर आते तो कि 3 जने को गंगा जी में फेंक देते। किसी और ने आपको बोला हाँ कि अगर आप अब दोबारा जाते तो आपको मार देते, ये मार देते। हाँ गंगा जी मार देते। इस घड़े की भी एक कहानी है कि ये कहा गया इस परिवार को कि अगर ये घड़ा आप खोलोगे अपने घर पर तो आपके घर के सारे लोग खत्म हो जाएंगे। इन घड़ों में सोना चांदी और ना जाने क्या क्या जेवरात भरे हुए, लेकिन आज इन घरों में जब हमारे सामने ये परिवार ने घड़े खोले हैं तो इसमें मिट्टी है, देखिए गंदी मिट्टी, नाले की मिट्टी इसमें भरकर इस परिवार को इस टोकरी के माध्यम से इस जो कलश होता है इसमें दिया गया है। अब मैं आपको बताऊं, इस परिवार के साथ लगभग 17 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ है जो परिवार आरोप लगा रहा है। और आप देखिए ये पूरा का पूरा देख रहे हैं आप, ये पूरा का पूरा रजिस्टर्ड इन्होंने कंप्लेन से भर रखी है। यहाँ सागरपुर थाने में कंप्लेन दी, उसके अलावा ये गृह मंत्री अमित शाह तक, ये दिल्ली पुलिस कमिश्नर तक, ये पुलिस जो आला अधिकारी हैं हरिद्वार में उनको भी इन्होंने कमिश्नर तक कंप्लेन की। इन्होंने तमाम लोगों तक कंप्लेन की और तमाम जगहों पर इन्होंने बातें पहुंचाई, लेकिन इनकी कहीं सुनवाई नहीं हुई। और ये फ्रॉड पता है आपको किसने किया है? ये फ्रॉड इन्हीं के मकान में रहने वाले एक किराएदार ने इनका फायदा उठाया, इनकी मासूमियत का फायदा उठाया और उस किराएदार ने एक बाबा से मिलवाया। उस बाबा ने ये पूरा किराए के दामाद था, उसने बाबा से मिलवाया और सारा का सारा फ्रॉड का एक खेल रचा। पूरा मामला क्या है परिवार से समझते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम साहब लोट है। मैं राम लोट साहब, मेरी बेटी मानसिक विकलांग है तो मेरे किराएदार नंदराम और गौरी देवी आंसी, ये 3 लोग रहते थे। इनका ये कब से रह रहे थे आपके साहब? हमारे पास 2-2.5 साल ये थे। हाँ। तो कितने परिवार के लोग थे ये तो पहले तो 3 ये 4-5 लोग थे, लेकिन बेटी की शादी कर दी तो 3 लोग रह गए थे। तो इनकी जो है ये 2.5 साल से रह रहे थे तो किराया सब टाइम पर देते थे? टाइम से देते थे साहब। हाँ। और ये जो है के रहने वाले थे ये लोग? ये साहब बिजनौर के रहने वाले साहब जी। और ये जो है कहने लगे, ये पहले 11 महीने तक बीमार रहे तो हमने काफ़ी इनकी मदद करी जो है नंदराम की। तो उन्होंने जो है हमारी एक आदत जो है ना जान गए कि सीधे साधे हैं, तो अपने दामाद को बोला कि अरे, इन्होंने कहा कि तुम अपनी लड़की क्यों नहीं कराते, तुम्हारी लड़की तो अच्छी है। इसकी एक बार शादी हुई थी तो तलाक हो गई थी साहब, तो दोबारा कहीं से बात नहीं बन रही थी, थोड़ा कम दिमाग की वजह से। तो उन्होंने आपकी लड़की की पहले शादी हो गई थी, फिर तलाक हो गया। हाँ जी, क्योंकि वो मानसिक रूप से थोड़ा विकलांग जी, है। जी 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 जी। तो इन्होंने कहा कि हम शादी भी करवा देंगे। हमारा दामाद जो है किसी हरिद्वार में कोई उसके गुरुजी हैं, वो ठीक मतलब कि ठीक कर देते हैं बच्चों को, कई बच्चों को ठीक। गुरुजी का नाम उन्होंने नहीं बताया। राहुल नाम जो लड़का है यही मेन किरदार है, इनका दामाद लेकर के गया। और ये सब पहले हमको 4-5 महीने से जो ये है ये सब माइंड वॉश कर रहे थे कि वो
राहुल का गुरुजी ठीक कर देता है, बिल्कुल लड़की ठीक हो जाएगी, आप वहाँ जाइए। तो उनको देखने के लिए राहुल और निशा मतलब उनकी बेटी, ये दोनों आए थे। तो माइंड हम लोगों को ऐसे कर दिया कि हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और साहब बताया कि जो है ये लड़की जो है वहाँ जाने के बाद में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और इन्होंने कब ले गए आपके लड़की को फिर वहाँ पर? हाँ साहब यहाँ पर 30 अगस्त को यहाँ 1 लाख रुपए उन्होंने जो है निशा और राहुल दोनों लोगों ने मेरे से कैश में 1 लाख रुपए लिया यहाँ पर कि पूजा या जो है ठीक कराने, तंत्र विद्या से ठीक करने के लिए गुरुजी ने मांगा है 30 अगस्त को यहाँ से दिल्ली। तो आपने 1 लाख रुपए दे दिए, फिर आगे फिर इन्होंने 6 सितंबर को वहाँ बुलाया, क्या कहते हैं हरिद्वार गए। तो गंगा आरती के बाद में बताया काम होता है। तो गंगा आरती के बाद में करीबन 7:30-8 बजे के बाद में उन्होंने पायलट बाबा आश्रम में राहुल स्टेशन के पास से मुझे लेकर के मेरी वाइफ और मेरी बेटी को पायलट बाबा आश्रम में उस तांत्रिक के पास लेके गया। तांत्रिक ने जो है हमसे 5100 रुपये लिए और गंगा जी के किनारे रात में ही लेके गया। वहाँ और कोई नहीं थे, सुनसान जगह थी, वो झाड़ियों में बना हुआ कमरा था। और उसके बाद में बताया कि जो है यहाँ से गंगा जी के उधर है मरघट वाले बाबा, हमारे पूर्वज पहले पूजा करते थे, उनसे प्रकट हो जाते थे। तो उसी प्रकार से कमरे में लाइट बंद करके तुम्हारा मोबाइल स्विच ऑफ करा करके वैसे ही अंधेरा कर दूंगा, जंगल जैसा बना दूंगा और तुम लोग जय माता की करते रहना। और थोड़ी देर में ये बाबा आएंगे तो उनसे अपना प्रश्न करना। तो आपने फिर जय बाबा करा, रूम बंद करके जी। तीनों लोग कौन कौन थे आपके साथ परिवार में? मेरी बेटी थी और मेरी वाइफ थी, मैं था, तीनों लोग थे। और वो साथ में राहुल जो किराएदार का दामाद था वो था मेन किरदार। किराएदार का क्या नाम था? नंदराम था। वो राहुल के पास लेके गए आपको? नहीं, यहाँ पर बुलाया था। राहुल जो है उनका दामाद है नंदराम का, गौरी देवी का। तो राहुल यहाँ आया था, वही लेके गया था राहुल वहाँ पर जब बाबा आया, क्या जय माता की आपको बोलने के लिए बोला बंद कमरे में? फिर बाबा आए, बाबा ने क्या बताया आपको? बाबा ने मेरे घर की सारी बात बताने लगे कि तुम्हारी बेटी ऐसे है, तुम्हारा लड़का ऐसे खाता पीता नहीं है, तुम्हारे घर की हमारी पूरी स्थिति जो हमने राहुल को या अपने किराएदारों को बताया था, जो किराएदारों को पता था वो बाबा बता रहा था, जो प्रकट हुआ वहाँ पर। तो उसने कहा कि तो मेरे को जो है तेरी लड़की हुआ या मतलब रूम से कहीं और से आया होगा साहब। वो बाद में मुझे पता चला कि वो बहुरूपिया था। इन्होंने बाद में जो है ना वो नाटक करते थे, जैसे हम लोग आंख बंद करके लेट गए, जय माता की करते रहे, कमरा बंद, लाइट बंद है, तो धीरे से कुंडी खिसका देते थे और वो बंदा जो है क्या नाम आ जाता था, फिर पूरी बात बताता था। वो साइड पूरे उसमें लाइट जल रही होती थी उसके शरीर में। अच्छा। और आदमी जैसा बात समझ में आती थी, लेकिन आदमी जैसा नहीं बोल रहा था, वो ऐसा लग रहा था कोई जो है देवता बोल रहा है। और मेरे बारे में पूरी बात कहता, अब तू न हमको जो कस्तूरी। तो मैंने कहा साहब कस्तूरी कहाँ से मिलेगी, मुझे कोई पता नहीं है। तो तांत्रिक कहता 90,000 की आएगी और 11 सितंबर को तिथि बनी हुई है आना। तो हम 11 तारीख को यहाँ आए। यहाँ से फिर हम जो है हरिद्वार गए 11 तारीख को। तो उसमें जो है मटके आँख बंद करके लिटा दिया और बोला जय माता की करते रहो, लाइट वगैरह सब बंद करवा दिया था साहब। और उसके बाद में बताया कि जो है ये जो मटके में जो है ना पैसा पूरा 90,000 मटके में डाल दिया उसने, राहुल ने उसको दिया पैसे। तो क्या किस तरह के कपड़े पहनता था, किस तरह के भेष में रहता था ये? राहुल तो वैसे ऑर्डिनरी जैसे हम आप पहनते हैं वैसे पहनता था, लेकिन उसका गुरु जो है ना मेरे को गेरुआ वस्त्र धारण करता था, लाल कलर का कपड़ा। लेकिन वो हमको लगता लड़का ही रहा होगा। हमारे सामने तो कपड़ा गैंग है, आप ये इनका पूरा गैंग है। ये गंगा जी में बहुत लोगों को दुबा करके मार देते हैं। और साहब मैं आपको पूरी बात आप मेरी सुने। तो फिर उसके बाद में मटके में पैसे डलवाया और कहता जय माता करके लेट जाओ और लाइट बंद करवा दिया था। वो मटका बदल देता था और दूसरा मटका ले जाके गंगा जी में डाल देता था। ऐसे वाला मटका अपने पास रख लेता था और दूसरा मटका गंगा जी में डाल देता था। हाँ, ये मुझे पता नहीं था। तो ये वहाँ डाल दिया, फिर मेरे सामने डाल दिया। फिर हम आए, आँख बंद करके लेट जाओगे, जय माता की करते रहो। मुझे ये बताइए, ये जो आप सारा प्रोसेस हो रहा था तब आपको लगा नहीं कि ये फ्रॉड है? 17 लाख रुपए आपने कैसे ट्रांसफर कर दिया? आपने 17 लाख रुपए का जो दावा किया है। मेरे को साहब इन्होंने पहले जो है 2 लड्डू खिलाए थे और मेरे शरीर के ऊपर जब मैं लेट जाता था जय माता की करता रहता था, तो मेरे शरीर के ऊपर हाथ से कुछ वो फेरते थे, कुछ वो राख वगैरह डालते थे, जिससे मैं उनके बस में आ गया था। मैं उन्हीं की बात मान रहा था।
वो जितना पैसा बोलते थे उतना ट्रांसफर करते उतना गए। उतना हम उनको तो ट्रांसफर आपने नहीं किया 1 लाख कैश। रुपए दिया, फिर 90,000 रुपए दिया, पहले हाँ सारे सब कुछ कैश में ही दिया है। सबका कैश फिर ये में दिया। 17 लाख की बात कैसे आई है? तो साहब ये मेरी बात सुनिए, फिर दोबारा जब वो प्रकट हुए बाबा तो कहते हैं तुम जो है कहते हैं कि तू मंदिर बनवा दे मेरे नाम से। मैंने कहा बाबा मेरे पास ना धन है ना जो है पैसा ज़मीन है, तो मैं कहाँ से बनवाऊँ? तो उन्होंने कहा बेटा लेट जा, मैं तुझे देता हूँ। तो मेरे को घड़ा है, कलश दिया और उसमें बताया कि इसमें सर्फियों से भरा हुआ घड़ा है, किसी को बताना नहीं, दिवाली में खोलना, अभी खोलोगे तो हमारे यहाँ कोई मर जाएगा या अंधे हो जाओगे, इसमें सांप भी बन सकता है। बहुत मेरे को डरवा दिया था। और ये भी साथ आपने इसको खोला नहीं? इसको नहीं खोला साहब। और ये भी बताया कि जो है यहाँ आते हो तो किसी को बता के मत आया करो, नहीं तो कोई मर जाएगा तुम्हारे घर में। तो इसीलिए हम गाँव वहाँ जाते थे तो घर में बता के नहीं जाते थे हम लोग। आपने फिर पैसे कैसे देने स्टार्ट किए? मकान भी गिरवी पे रखा? हाँ साहब, मैंने जो है 4,80,000 रुपये जो है L&T फाइनेंस से लोन लिया। वो मैंने इन्होंने, हाँ मेरी बात सुनिए, इसमें 11 लाख रुपए इन्होंने कहा 11 लाख रुपए तेरे को ये मटका दे रहा हूँ, अब तू मेरे के 11 लाख रुपए दे दे और मैं तुझे दिवाली में पूरा पैसा वापस करूँगा। मैंने कहा हमारे पास 3 लाख 4 लाख रुपए तो बैंक में है, बाकी मैं 11 लाख रुपए अरे टोटल 11 लाख ला के दे दूँगा। कहता नहीं वो तो 4 लाख अलग हैं, 11 लाख रुपए तू लोन लेकर के 3% पे ला करके देगा और दिवाली में मैं तुझे पैसा पूरा वापस कर दूंगा। 11 लाख रुपए L&T फाइनेंस से लोन लेकर के साहब दिया और अपना ज़मीन का पैसा जो है मकान का कागज़ रख करके 3% ब्याज पर मैंने लोन लेकर के तब हमने 11 लाख उनको दिए। तब इस बार गए जय बजरंग गेस्ट हाउस में लेके गए थे, 11 लाख वहाँ दिए, फिर भी वो खुश नहीं हुए तो 4 लाख फिर मांगा, फिर 4 लाख वही जो है प्रक्रिया उनकी वही होती थी। गंगा जी में वो हमारा जो है पैसा जो है डाल करके हमको कहते थे लेट जाओ, जय माता। बोलते थे कि गंगा जी में पैसे डाल रहे हैं हम। हाँ, तो जा करके हमारे सामने ही लेके जाते थे गंगा जी में डालने के लिए, साथ में लेकर के जाते थे और कहते थे हमने डाल दिया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इनके पास 2 घड़े होते हैं। मटका चेंज कर देते थे? हाँ, मटका चेंज कर देते थे। अब जब आपके साथ ये पूरा फ्रॉड हो गया, आप बता रहे सितंबर की घटना, सितंबर 2025 की, तो ये कितने महीने तक चला ये सिलसिला? ये साहब 28 मतलब पहला जो है बार गए 6 सितंबर को, दोबारा गए थे हम 11 सितंबर को, तिबारा गए थे हम 22 सितंबर को और चौथी बार गए थे 28 सितंबर को। 28 सितंबर को जब हम गए तो उन्होंने कहा था कि अगली बार आना बेटा। तो वही जो है प्रकट होता था देवता का नाम मरघट वाले बाबा और वो तांत्रिक कहते हैं कि जो है अगली बार आओगे तो एक चेक बुक लेके आना और अपना स्टाम्प पेपर लेकर के आना। तो बेटा तुम्हारा सब कुछ मतलब कि तुम्हारा अगली दिवाली जब आएगी तो सब पैसा तुम्हारा वापस भी कर देंगे, ब्याज समेत जितना भी ज़्यादा और तुम्हारी लड़की तभी ठीक हो पाएगी जब तुम ये चेक लेकर के आओगे। हाँ, दिवाली के बाद थे तो तुम्हारी लड़की बिल्कुल ठीक हो। आपने जब ये 1-2 महीने पूरा प्रोसेस चला, आपने किस किस को कंप्लेन करी जब आपको लगा कि आपके साथ फ्रॉड हो गया? आपको कैसे लगा कि आपके साथ फ्रॉड हो गया? साहब मुझे 8 अक्टूबर को मेरे पास फ़ोन आया, द्वार जाता हूँ तो किस लिए आते हो? मैंने कहा गंगा स्नान करने के लिए। तो उस पूरी बात बताने लगा कि तुम्हारे साथ ऐसे तुम आते हो, ठग के चक्कर में फंस गए हो, ये तुमसे पैसा तुम्हारा। यही अननोन नंबर से ही कॉल आया? हाँ, अननोन नंबर ये भी ठग होगा फिर जिसने? ये भी हो सकता है कि इनको हिस्सा नहीं मिला होगा साहब, तभी उसने मुझे फ़ोन किया। क्योंकि वहाँ डायरी में हमारा फ़ोन करके क्या कहा आपको? मेरे को कहा कि जो है तुम्हें जो है ना दिवाली में अब आओगे चेकबुक वगैरह लेकर के तो तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा दिवाली पर। अरे चेकबुक में अमाउंट भर लेंगे, तुमसे ब्लैंक चेक पे साइन करवा लेंगे और स्टाम्प पेपर पे साइन करवा लेंगे और तुम गंगा जी में तुम लोगों को दोनों लोगों को वहाँ जाते हैं रात में गंगा जी में चावल डलवाने के बहाने, तो कहते हैं आँख बंद करके डालो चावल, उसी समय तुम्हें पीछे से धक्का दे देंगे और तुम गंगा जी में डूब जाओगे और तुम्हारी लड़की के साथ रेप करके बेच देंगे या गंगा जी में, हाँ, या गंगा जी में डुबा देंगे। या ये भी उन्होंने बताया कि तुम ये पैसा या तो तुम्हें नकली के नोट दे देंगे 15-20 लाख का। ये दोनों बातें उन्होंने बताया और उन्होंने कहा ज़्यादातर चांसेस यही कई लोगों को इन्होंने कर दिया है कि गंगा जी में डुबा दिया है और इनका बहुत बड़ा जो है गैंग है, गिरोह है। ये उसने बताया आपको कॉल पे? उसने मेरे को बताया। क्या नाम बताया उसने आपको? अपना नाम उसने नहीं बताया। उसने नाम नहीं बताया। अपना व्हाट्सएप कॉल किया था या कॉल पे किया? वो उसने जो है साहब कॉल पे किया था लेकिन रिकॉर्ड नहीं कर पाया। मैं जो है ना ऑर्डिनरी कॉल पे ही करा था। आपने इसको लेकर कहाँ पे कंप्लेन करी? स्टार्टिंग में कहाँ पर कंप्लेन करी, फिर आगे कहाँ? साहब मैं यहाँ पर आया तो मैंने दिल्ली पुलिस मायापुर यहाँ सागरपुर को किया था SHO साहब को, तो ये नहीं ले रहे थे। कई बार इनके यहाँ धक्के खाए तो नहीं लिया तो फिर हम गए। उस टाइम पे किराएदार यहाँ पे रह रहा था? उस समय साहब रह रहा था, अक्टूबर में रह रहा था। उसके बावजूद पुलिस ने नहीं लिया। फिर मैं वहाँ गया मुख्यमंत्री के पास तो उन्होंने इनको फ़ोन किया तो इन्होंने हमारा ले तो लिया लेकिन इन्होंने
कहने लगे कि हम जो है हरिद्वार भेज देंगे। हरिद्वार, अब पता नहीं हरिद्वार भेजे या नहीं भेजे। उस समय इनके पास कई बार मैंने कहा कि हाँ हमारे वहाँ किराएदार रहते हैं, इनको अरेस्ट कर लो, लेकिन ये नहीं आए। फिर मैंने उसमें अगर ये लोग पकड़ लेती, पुलिस एक्शन ले लेती, तो कोई बड़ा गिरोह पकड़ा जाता। बड़ा गिरोह था, पकड़ा जाता और हमारे पैसे भी वापस मिल जाते हैं साहब। इनमें कोई डाउट नहीं है कि इन्होंने बहुत कहाँ तक कंप्लेन कर चुके हैं साहब? मैंने जो है SHO को किया है, दिल्ली कमिश्नर को किया हाँ, पुलिस कमिश्नर को किया है, DCP को भी किया है, LG उप राज्यपाल जी को किया है, होम मिनिस्ट्री में किया है और PMO प्राइम मिनिस्टर जी को किया है, जिन्होंने हमारी कंप्लेंट हरिद्वार भेजी थी लेकिन वहाँ से यहाँ आ गई। उन्होंने, हरिद्वार वाले ने कहा कि दिल्ली में ही घटना घटित हुई है तो दिल्ली में ही FIR दर्ज होनी चाहिए। हमको PM जी ने, PMO से आ गया हमारे पास चिट्ठी, लेकिन उसके बावजूद फिर भी नहीं हुआ। ये कुछ नहीं कर रहे हैं साहब। हमने वहाँ सागरपुर थाने वाले कुछ नहीं कर रहे, ये कुछ नहीं कर रहे हैं, ये तो कुछ नहीं कर रहे हैं सर। राजकुमार जी यहाँ के SHO हैं, इन्होंने मेरे को ये बोला कि तुम ज़्यादा कुछ, एक्चुअली मैंने 1 लाख रुपया लिखना जो है ना रह गया था इस पहली वाली कंप्लेंट में। तो दूसरी 8 दिसंबर को दूसरी कंप्लेंट बनाई, उसमें 8 लाख रुपया जो था, टोटल तो 17 लाख पहले वाले कंप्लेंट में भी लिखा हुआ है, दूसरे वाले में भी 17 लाख लिखा हुआ है, लेकिन पहले वाली कंप्लेंट में 1 लाख रुपया गलती से रह गया था। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, तो आप बाकी लोगों को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि गलती तो आपकी भी है, आप विश्वास करके लगातार पैसे उनको देते रहे। सारा पैसा आपने कैश में दिया है साहब? सारा पैसा कैश में दिया है। एक बार 3000 रुपया दिया है, 3000 रुपया एक बार UPI से उन्होंने लिया, बाकी सब कैश में लिया। बाकी सब कैश में लिया। तो उन्होंने पूरे अपने सबूत मिटाने के प्रयास किए, लेकिन आप भी तो इसके बेवकूफ बनते रहे। तो आप तमाम लोगों को क्या कहना चाहते हैं जो इस तरीके के लोगों पर भरोसा करते हैं, इस तरह के बाबाओं पर भरोसा करते हैं? साहब, किसी बाबा को पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हम लोगों को तो मार देते हैं। जो बंदा मजबूर होता है ना, ये उन्हीं को टारगेट करते हैं। जिसकी कोई लड़की मानसिक विकलांग है, कोई बीमार है, उसी को टारगेट करते हैं और जो है ये मार देते हैं। कोई प्रूफ नहीं रहता। हमारे 17 लाख ऐसे डूब गए हैं साहब। और हम जो है दिवाली में जाते तो हमें गंगा जी में लात मार देते, वो तो पूरे परिवार को ख़त्म कर देते। और ये अच्छा हुआ उस बंदे ने, हम कहें कि उसको भगवान लंबी उम्र दे, जितने मुझे फ़ोन करके बताया कि मार देंगे। अगर वो नहीं बताता तो हम दिवाली में भी जाते और हमको मार देते वो लोग। और हम साहब, अब मैं तो यही है कि कोई दूसरा आदमी ना फंसे। हम तो बेवकूफ़ बन गए साहब, लेकिन किसी को बेवकूफ़ ना बनना हमारे। तो मैं तो बहुत परेशान हूँ। मेरी लड़की भी ऐसे, अब मैं तो किधर से कहीं से पैसे मांग करके खाना खाता हूँ, भीख मांग करके। कैसे भी बहुत गरीब, मैं अनुसूचित जाति का आदमी हूँ, मेरे को कोई वो नहीं है। मैंने अनुसूचित विभाग में भी जो है लिखा हुआ है, उन्होंने जवाब मांगा वो करा। विकलांग डिपार्टमेंट, मैं खुद विकलांग हूँ, मैं विकलांग डिपार्टमेंट में भी भेजा हुआ, महिला आयोग में भी चिट्ठी लगाई हुई है, मानवाधिकार आयोग में भी लगाया हुआ है। लेकिन हमारे ये पुलिस वाले भी नहीं सुनी आप। हाँ, और ये हमारे जो पुलिस वाले अपने आप को बहुत उस समय और कर रहे हैं। यही मेन चीज़ है। ये दिल्ली पुलिस जो हमने RTI भी डाला है, तो इनका हरिद्वार हमने भेज दिया है। तुम्हारी चिट्ठी, हमारी चिट्ठी हरिद्वार जाती है, हरिद्वार से दिल्ली वापस आ जाती है। इसी में आज 4 महीने बीत गए। अगर पुलिस वाले चाहते तो मेरा पैसा भी मिल जाता, वो बंदे भी अरेस्ट हो जाते साहब। जी, हमारे इतने दिनों आपको संघर्ष करते हो गए, अब आप क्या चाहते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं सरकार से, प्रशासन से? मेरे को तो पूरी उम्मीद है कि हमको सरकार हमारा पैसा दिलाए, इन लोगों को अरेस्ट करें और इनको जेल में बंद करें, हमारा पैसा पूरा वापस दिलाएं। आप समझ गए होंगे, और हमने इनकी PB से भी बात करी, उन्होंने भी सारी चीज़ें रखी हैं। और आप समझिए किस प्रकार की स्थिति है, कैसे दिल्ली के अंदर और देश के तमाम हिस्सों में इस प्रकार के गिरोह काम कर रहे हैं जो लगातार लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। आप भी सावधान रहिए, सतर्क रहिए, और उम्मीद है कि इस खबर के बाद स्थानीय थाने के SHO सागरपुर के अधिकारी इस परिवार के साथ सुनवाई करेंगे, इस परिवार की कंप्लेन लिखकर उन आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी अजय के साथ। धन्यवाद।